हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 11th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय। ठीक है, तो देखिए गोल्जी काय जो है, गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काय को हम अस्त्रावी कोशिकांग भी कहते हैं, यानी कि सिक्रेटिव ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? सिक्रेशन करना यानी कि श्रावण करना, इसीलिए इन्हें हम स्रावी कोशिकांग कहते हैं। और गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। और किसमें की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। इसके बाद इसके अन्य नाम है। गोल्जी बॉडी जो है इसके कई नाम हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, हमने कुछ नाम लिखा हुआ है। पहला है गोल्जी उपकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। दूसरा है गोल्जी सम्मिश्र अर्थात गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद है लाइपोकॉन्ड्रिया, इडियोसोम, बेकर्स बॉडी। ये सभी जो है किसके नाम है? गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय के अन्य नाम है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी सम्मिश्र, लाइपोकॉन्ड्रिया, इडियोसोम, बेकर्स बॉडी। ठीक है, ये सभी गोल्जी काय गोल्जी बॉडी के अन्य नाम हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी जो है इसको हम शॉर्ट में जीबी भी कह सकते हैं। जीबी अर्थात जीबी जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम प्लियोमार्फिक ऑर्गेनेल्स अर्थात प्लियोमार्फिक कोशिकांग कहते हैं। इसे हम प्लियोमार्फिक कोशिकांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग कोशिकाओं में जो है इनकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी को हम प्लियोमार्फिक कोशिकांग भी कहते हैं। प्लियोमार्फिक कोशिकांग इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना जो है अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी जो है जैसा कि आप जानते हैं, गोल्जी बॉडी जो है यानी कि गोल्जी काय जो है ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो आप जानते हैं कि जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें क्या होती है? अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे देखिए मानव स्तनधारी के आरबीसी, चालनी नलिकाएं, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, ये सभी जो होते हैं इन सभी यानी कि कवक या ब्रायोफाइट टेरोफाइट के जो युग्मक होते हैं इनमें अब्सेंट होते हैं अर्थात इसमें अनुपस्थित होती है। यानी कि जो आपके गोल्जी काय हैं ये आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे मानव या स्तनधारी के जो आरबीसी होते हैं उसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, और जो चालनी नलिकाएं होती हैं उसमें भी गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। कवक के अंदर भी गोल्जी बॉडी अब्सेंट होती है। ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स के जो गैमीट्स होते हैं, इसके जो युग्मक होते हैं उसमें भी गोल्जी बॉडी अब्सेंट होती है। और ये जो गोल्जी बॉडी है अर्थात जीवी जो है ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल अर्थात पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। बस अंतर क्या है कि पादप कोशिका में इसे क्या कहते हैं? पादप कोशिका में इसे डिप्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में इसे गोल्जी बॉडी के नाम से ना जान करके किस नाम से जानते हैं? डिप्टियोसोम के नाम से जानते हैं। और जंतु कोशिका में भी ये पाई जाती है। जंतु कोशिका में इसे गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय कहते हैं और पादप कोशिका में इसे हम क्या कहते हैं? डिप्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, किन किन घटकों से मिलकर के गोल्जी बॉडी बनी हुई होती है। तो इसके पहले आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतः प्राद्रव्यी जालिका, उसमें भी आपने देखा था कि उसके कितने कंपोनेंट्स थे? 3 थे। 3 घटकों से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ था। उसी प्रकार से आपके जो गोल्जी काय होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, इनके भी कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं। इन 3 घटकों से मिलकर के गोल्जी बॉडी जो है ये बनी हुई होती है।
ठीक है। और अगर पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी कहाँ पाई जाती है, तो आप जानते हैं गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके घटक के बारे में देख लेते हैं। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, सिस्टर्नी है, पुटिकाएं हैं और नलिकाएं हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए अब इसको हम देखते हैं, कंपोनेंट्स इसके। देखिए पहले हम देखेंगे किसके बारे में? सिस्टर्नी। पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जो है, ये सिस्टर्नी कैसी होती है? सिस्टर्नी जो है ये थैली सदृश ये कैसी होती है? सिस्टर्नी थैली सदृश रचना होती है। ठीक है, थैली सदृश रचना होती है। और ये कैसी होती है? ये अशाखित होती है। ये अशाखित होती है, थैली सदृश रचना होती है, अशाखित होती है। ठीक है, यानी कि जो थैली जैसी होती है, थैली जैसी संरचना इसकी होती है। और ये कैसी होती है? अशाखित होती है, जैसा कि हमने कल आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ था कि किस प्रकार से होती है। ठीक है, और ये जो सिस्टर्नी है, प्रत्येक सिस्टर्नी, जितने सिस्टर्नी होते हैं, प्रत्येक सिस्टर्नी के ऊपर जो है, प्रत्येक सिस्टर्नी के ऊपर दो क्या पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। प्रत्येक सिस्टर्नी के ऊपर जो है कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। और पादप कोशिका में जो सिस्टर्नी होते हैं, पादप कोशिका में जो है एक गोल्जी बॉडी के अंदर जो है 3 से 7 एक जीवी के अंदर 3 से 7 क्या पाई जाती हैं? सिस्टर्नी पाई जाती हैं। 3 से 7 सिस्टर्नी पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में जो गोल्जी बॉडी अर्थात जीवी या पादप कोशिका में हम डिप्टियोसोम कह सकते हैं, उसके अंदर जो है कितने सिस्टर्नी? 3 से 7 सिस्टर्नी पाए जाते हैं। और ये सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी एक के ऊपर एक विन्यासित होती है। सिस्टर्नी जो है ये एक के ऊपर एक क्या होती है? विन्यासित होती है। ठीक है, एक के ऊपर एक सिस्टर्नी जो है विन्यासित होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि सिस्टर्नी जो है ये कैसी संरचना होती है? इसकी थैली सदृश रचना होती है और ये अशाखित होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी, प्रत्येक सिस्टर्नी, जितने भी सिस्टर्नी होती है उसके ऊपर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। और ये पादप कोशिका में जो है एक जीवी के अंदर कितने सिस्टर्नी? 3 से 7 सिस्टर्नी पाए जाते हैं। सिस्टर्नी जो है एक के ऊपर एक सिस्टर्नी विन्यासित रहती है। यानी कि सिस्टर्नी किस प्रकार से विन्यासित रहती है? एक के ऊपर एक सिस्टर्नी विन्यासित रहती है। और इसके अंदर जो है, सिस्टर्नी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? इसके अंदर द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? द्रव्य भरा हुआ होता है, द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है। ठीक है, और इसके जो है, इसके कितने सतह होते हैं? इसके 2 सतह। इसके 2 सतह होते हैं। कौन कौन सी सतह? एक होती है अवतल सतह, एक जो है अवतल सतह होती है और दूसरी जो होती है वो होती है उत्तल सतह। दूसरी उत्तल सतह। अवतल सतह जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये कोशिका
की ओर स्थित होती है। ये कहाँ स्थित होती है? कोशिका झिल्ली की ओर स्थित होती है। और इसे जो है इसे ट्रांस या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो अवतल सतह होती है, सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी की कितनी सतह होती है? 2 सतह होती है, अवतल सतह और उत्तल सतह। अवतल सतह जो होती है ये केंद्रक झिल्ली की ओर उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली की ओर स्थित होती है, और इसे हम ट्रांस या मैच्योरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उत्तल सतह है ये कहाँ स्थित होगी? ये कहाँ स्थित होती है? ये केंद्रक की ओर स्थित होती है, केंद्रक की ओर स्थित होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? सिस या फार्मिंग फेज। इसे हम सिस या फार्मिंग फेज कहते हैं। ठीक है, फार्मिंग फेज या जो ट्रांस या मैच्योरिंग फेज या फार्मिंग फेज, फेज नहीं होगा, फेज होता है ये। ठीक है, ये था सिस्टर्नी। इसमें आपने देखा, एक बार फिर से देखिए आप, सिस्टर्नी यानी कि जो हमारे गाल्जी बॉडी होते हैं, गाल्जी काय होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं, सिस्टर्नी, नलिकाएं एवं पुटिकाएं। सिस्टर्नी जो है ये कैसी होती है? थैली सदृश रचना होती है और आशाखित होती है। ठीक है, सिस्टर्नी जो है एक के ऊपर एक विन्यासित रहती है, अर्थात एक के ऊपर एक सिस्टर्नी क्या होती है? विन्यासित होती है। और प्रत्येक सिस्टर्नी के ऊपर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। पादप कोशिका में एक जीवी के अंदर 3 से 7 क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है। और सिस्टर्नी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है। और सिस्टर्नी के कितने सतह होते हैं? 2 सतह होते हैं, अवतल सतह और उत्तल सतह। अवतल सतह जो है ये कहाँ स्थित होती है? ये कोशिका झिल्ली की ओर स्थित होती है। और इसे हम ट्रांस या मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। जो दूसरा उत्तल सतह है ये कहाँ स्थित होता है? ये केंद्रक की ओर स्थित होता है, और इसे हम सिस या फार्मिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके पुटिकाएं हैं, इसमें देखिए क्या होता है। दूसरा आपका है पुटिकाएं, दूसरा कंपोनेंट पुटिकाएं। तो ये पुटिकाएं जो है ये कैसी होती है? ये गोलाकार संरचना होती है, जैसा कि आपने कल देखा भी था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यह गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है कई सारे पदार्थ भरे हुए रहते हैं। इसके अंदर जो है कई सारे पदार्थ भरे हुए रहते हैं। और ये जो पुटिकाएं हैं इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण नलिकाओं के मुकुलन द्वारा, इसका निर्माण जो है नलिकाओं के मुकुलन द्वारा होता है। जो पुटिकाएं होती हैं, पुटिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? नलिकाओं के मुकुलन के द्वारा होता है। नलिकाओं में मुकुलन होता है जिससे क्या होता है? पुटिकाएं बनती हैं या पुटिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद एक बचता है आपका नलिकाएं। तो नलिकाएं जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? लिख लीजिए, एक लाइन इसमें ज़्यादा नहीं है। तीसरा है नलिकाएं, तो इसमें आप लिख लेंगे ये परिधि पर पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये परिधि पर पाई जाती है। और ये जो है किससे जुड़ी होती हैं? ये सिस्टर्नी से
रहती हैं, सिस्टर्नी से जुड़ी रहती हैं, परिधि पर पाई जाती हैं और सिस्टर्नी से जुड़ी रहती है। तो ये थे कंपोनेंट, सिस्टर्नी, पुटिकाएं एवं नलिकाएं। 3 कंपोनेंट्स, तीनों हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे जो है इसके बाद आता है फंक्शन। गाल्जी बॉडी जो है, गाल्जी काय के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ जीबी यानी कि गाल्जी काय के कार्य, फंक्शन ऑफ जीबी, गाल्जी काय के कार्य। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसके पहले हमने बताया था कि इसका कार्य होता है सिक्रीशन करना अर्थात श्रावण करना। तो पहला हम वही लिखेंगे, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो लिखेंगे तो हम इसमें लिख लेंगे इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, श्रावण। इसका मुख्य कार्य श्रावण करना होता है। दूसरा हम लिखेंगे इसके अंदर जो है इसके अंदर कई सारे पदार्थों का संग्रहण होता है। इसके अंदर कई सारे पदार्थों का संग्रहण होता है। तीसरा हम लिखेंगे कि जो है लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण जीबी के द्वारा होता है अर्थात गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। उसके बाद चौथा है कोशिका पट्टी, कोशिका पट्टी जिसे हम इंग्लिश में सेल प्लेट कहते हैं, कोशिका पट्टी का निर्माण, ठीक है, ये भी जीबी के द्वारा होता है, कोशिका पट्टी का निर्माण, ठीक है। उसके बाद जो है कोशिका पट्टी का निर्माण हो गया, शुक्राणु के टिप पर एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण, जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, स्पर्म के टिप पर जो एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, जीबी के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है 5 हो गए। 6वां जो अंडे होते हैं, अंडे के ऊपर पीतक झिल्ली का निर्माण, ठीक है, ये भी किसके द्वारा होता है, जीबी के द्वारा होता है। 7वां जो है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज का निर्माण। 8वां हम लिख लेंगे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का निर्माण। 9वां
ठीक है। तो ये क्या है, इसके कार्य हैं, ठीक है। एक और आप लिख लीजिए, 9 हो जाए, कोशिका झिल्ली के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो ये है इसके फंक्शन जीवी के। आप देख रहे हैं क्या क्या है। जो गाल्जी बॉडी, गाल्जी का है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, श्रवण करना यानी कि सिक्रीशन करना। इसके अंदर जो है कई सारे पदार्थों का संग्रहण होता है, यानी कि गाल्जी बॉडी जो है कई सारे पदार्थों को जो है क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको संग्रह करते हैं, उनका संग्रहण करते हैं। और गाल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। कोशिका पट्टी अर्थात सेल प्लेट का निर्माण भी गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। जो शुक्राणु होते हैं अर्थात स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म के टिप पर एक्रोसोम के निर्माण में भी गाल्जी बॉडी मदद करता है। अंडे के ऊपर जो पीतक झिल्ली होती है, उस पीतक झिल्ली का निर्माण भी गाल्जी बॉडी करता है। हेमीसेलुलोज और पॉलीसैकेराइड का निर्माण भी गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी जीवी करता है, अर्थात गाल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये था आपका गाल्जी बॉडी कंप्लीट। बस इसमें जो है और कुछ नहीं बचा हुआ है, पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय जो है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसे आप जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।